पर पहला प्रश्न है आज का, क्या पूछा गया है, लता मंगेशकर के पिता का क्या नाम था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा तो ये हो जाएगा विकल्प ए, दीनानाथ जी। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको आगे बढ़ने से पहले बता देता हूँ कि अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए, PDF वहाँ पर आपको सेंड कर दी जाएगी। बाकी हमारी टीम के द्वारा LT कमीशन और PGT हिंदी के लिए नया बैच बिठाया जा रहा है 15 फरवरी से। अगर अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जल्द से जल्द 8219312129 पर व्हाट्सएप करिए, जो भी आपकी कोर्स से संबंधित जानकारी होगी वहाँ पर आपको ये दे दी जाएगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 2। इसमें क्या पूछा गया है, आज प्रथा से क्या अभिप्राय है। तो ये है विकल्प डी, कुएं खोदने वालों को वर्ष भर सम्मानित करने वाली ये प्रथा रहेगी, ठीक है। इसके पश्चात अगला प्रश्न देख लेते हैं 3, कौन सा यहाँ पर संगत नहीं है। तो जो संगत नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, जो जामुन का पेड़ है ये मनु भंडारी की रचना नहीं होगी, किसकी होगी, कृष्ण चंद्र हैं जो कहानीकार, उनकी ये रचना हो जाएगी, ठीक है, जामुन का पेड़। बाकी आलू अंधारी बेबी हालदार की रचना है, राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र की रचना है, भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर कुमार गंधर्व की रचना हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है 5, क्या 5 नहीं 4, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, पंक्ति किसकी होगी। तो जो ये पंक्ति हो जाएगी यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी कुंवर नारायण की, विकल्प बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 5, इसमें क्या पूछा गया है, हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। तो एक रचना यहाँ पर ऐसी है जो हरिवंश राय बच्चन की नहीं है, वो कौन सी होगी, मधुबाला है, मधुशाला है, सतरंगिनी है, परंतु जो दुनिया रोज बनती है ये इनकी रचना नहीं होगी। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं 6, डेस्क के लिए समाचारों की आपूर्ति कौन करता है। तो ये करते हैं रिपोर्टर, ठीक है, बी सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 7, आत्महत्या के विरुद्ध किसकी रचना है। तो ये रचना हो जाएगी यहाँ पर रघुवीर सहाय की, सही विकल्प सी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 8, काठ का सपना कहानी संग्रह किसका है। पहले तो ध्यान रखिएगा जी कि जो काठ का सपना है ये कहानी संग्रह है, ठीक है ना, विदाई पूछी जाती है इसलिए आपको कह रहा हूँ। तो ये मुक्तिबोध का कहानी संग्रह हो जाएगा। फिर जो अगला प्रश्न है 9, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत रचना कौन सी है। तो 9वें का सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, चुका भी हूँ मैं नहीं, ये इनकी रचना हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 10, अनामिका संग्रह में संकलित काव्य कृति है। तो कौन सा सही विकल्प हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विकल्प डी, राम की शक्ति पूजा। बाकी जो अधिवास है, बादल राग है, विधवा है, ये भी जो निराला है इनकी रचना हो जाएगी, राम की शक्ति पूजा भी, सरोज समृद्धि भी हो जाएगा, ठीक है, कुकुरमुत्ता भी हो जाएगा। इस प्रकार की आप इनकी रचनाओं को भी याद रखिएगा, ये भी रचनाएं पूछी जाने वाली हैं। फिर अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है 11, तुलसीदास की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा। तो सही विकल्प जो इसका हो जाएगा तो ये केलॉन्ग बीम्स के द्वारा कहा गया था, डी सही विकल्प। फिर अगला प्रश्न है 12, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में, किसकी पंक्ति हो जाएगी। तो ये हो जाएगी फिराक गोरखपुरी की रचना, सी सही विकल्प। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 13, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकन्ना, पंक्ति के रचनाकार कौन होंगे। फिर से पंक्ति को पढ़ेंगे, रस का अक्षय पात्र सदा का छोटा मेरा खेत चौकोना, पंक्ति के रचनाकार बताइएगा। तो ये हो जाएंगे उमाशंकर जोशी, तो सी सही विकल्प यहाँ हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 14, हिरनी सोना कुत्ता बसंत बिल्ली आदि पशु पक्षियों का वर्णन किसकी रचना में है। किसकी रचना हो जाएगी, तो ये महादेवी वर्मा हो जाएगी। अगर ये पूछा जाएगा किस रचना में है तो ये मेरा परिवार में हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी ये अवगत करवाया था कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपकी परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण होते हैं।
तो पूर्ण आशा है कि आपने ये ध्यान में रखा होगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा 15 है। पूछा गया है जो परख है ये किसका उपन्यास होगा। पहले तो ध्यान रखिएगा जी, ये जो परख है ये उपन्यास विधा की रचना है। तो पूछा गया है किसका उपन्यास होगा, तो ये यहाँ पर हो जाएगा आपका विकल्प ए, जैनेंद्र कुमार का ये उपन्यास हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 16। इसमें क्या पूछा गया है, काले मेघा पानी दे जो संस्मरण विधा की ये रचना है किसका संस्मरण होगा। तो जो यहाँ पर 16 का सही विकल्प हो जाएगा धर्मवीर भारती का ये संस्मरण हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 17। क्या पूछा गया है, शेर के बच्चे की टाइटल किसको पहलवान की ढोलक कहानी में मिली थी। तो जो ये उपनाम मिला था शेर का बच्चे का, तो ये मिला था आपके काला खां को। ठीक है, डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न 18 है, चार्ली चैपलिन का भारत में क्यों महत्व है। तो ये महत्व इसलिए है क्योंकि वह अंग्रेज़ों जैसे व्यक्तियों पर हंसने का अवसर देते हैं। तो यहाँ पर सही विकल्प डी हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 19। माँ ने साफिया से पाकिस्तान से क्या मंगवाया था। तो ये मंगवाया था लाहौरी नमक। डी सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 20। विश्व भारती शांति निकेतन पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो ये किया था हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न 21 है, हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है। तो जो हिंद स्वराज हो जाएगी ये महात्मा गांधी की पुस्तक हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 22। बच्चन ग्रंथावली कितने खंडों में प्रकाशित है। तो ये आपकी 10 खंडों में प्रकाशित होगी। ठीक है ना, डी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 23। कुंवर नारायण की पहली कविता कौन सी है। तो 23 का सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा कविता के बहाने। अगला प्रश्न देखिएगा 24। त्रिलोचन को अवध का किसान किसने कहा। तो त्रिलोचन को अवध का किसान कहा था मुक्तिबोध के द्वारा। तो यहाँ पर सी सही विकल्प हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 25। आंगन के पार द्वार किसकी रचना है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा आपका अज्ञे। अगला प्रश्न है 26। ओज औदात्य और विद्रोह का कवि किसे कहा जाता है। तो ये निराला जी को कहा जाता है। तो यहाँ पर सही विकल्प सी हो जाएगा आपका। ठीक है ना। फिर अगला प्रश्न पढ़िएगा, इसमें दिया गया है 27। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के किस कांड में वर्णित है। तो ये हो जाएगा सुंदर कांड। अगला प्रश्न है 28। गुल की बन्नो कहानी किसकी है। तो ये धर्मवीर भारती की कहानी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 29। इसमें पूछा गया है निम्न में से जैनेंद्र कुमार की कहानी नहीं है। तो 29 का जो सही विकल्प हो जाएगा आदिम रात्रि की महक। अगला प्रश्न देखिए 30। बंद गली का आखिरी मकान किसकी रचना है। तो ये धर्मवीर भारती की हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिएगा 31 है। जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है। तो यहाँ पर असंगति अलंकार होगा। बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न 32 है। कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं है। तो कुंडलीय छंद का लक्षण नहीं होगा। प्रथम 4 पंक्तियाँ रोला व अंतिम 2 पंक्तियाँ दोहा छंद की होती है। अगला प्रश्न देखिएगा 33। किस आचार्य ने शक्ति शब्द का प्रयोग काव्य हेतु प्रतिभा के लिए किया था। तो ये मम्मट के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की ओर रुख करेंगे 34। क्या पूछा गया है निम्न में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। तो ये तो हो जाएगा वह। अगला प्रश्न देखिएगा 35। गोपाल अच्छा लड़का है वाक्य में विशेषण है। तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। अगला प्रश्न 36 है। हवा चल रही है वाक्य में क्रिया है। तो ये हो जाएगा नित्यात्बोधक क्रिया। ठीक है, विकल्प ए। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 37। वह तो घर डैश बैठा था। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त अवयव और उसका भेद होगा। यह
के भीतर संबंध बोधक अवयव। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 38, भाववाच्य वाला वाक्य पढ़िए। तो ये हो जाएगा आपका, मुझसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। अगला प्रश्न है 39, औघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये हो जाएगा विकल्प बी औ। अगला है 40, नेपाली शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये हो जाएगा बड़ी ई। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 41, रसोई घर का समास विग्रह है। रसोई के लिए घर। अगला प्रश्न है 42, कौन से शब्द युग्म का अर्थ संगत नहीं है? तो ये होगा टुक टुक, टुकड़ा, फटा हुआ, बाकी सारे संगत हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 43, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो जो तत्सम शब्द हो जाएगा घृणा। तो देखिएगा यहाँ जो प्रश्न है आपका 45, इसमें ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से, ये तो अभी हुआ नहीं, 44, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो देखिएगा विकल्पों में सारे उज्ज्वला, ये जो उजाला है, आश्चर्य है, अक्षी है, अश्रु है, ये सारे के सारे तो आपके तत्सम हो जाएंगे, तद्भव नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लीजिए अक्षी का कहेंगे तो ये आँख हो जाएगा, ये आपका तद्भव हो जाएगा। अश्रु का आंसू हो जाएगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर जो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 45, निम्न में से एक युग्म अशुद्ध है, तो वो कौन सा युग्म होगा? तो ये हो जाएगा विकल्प सी, जो अलमारी है, ये तुर्की भाषा का शब्द बताया गया है, तो तुर्की भाषा का नहीं, ये पुर्तगाली का होगा। बाकी सौदागर फारसी का है, समन अंग्रेज़ी का है, किताब अरबी का है। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। ये जो पोर्शन है तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से देखिएगा प्रश्न बनेगा ही बनेगा, मैं आपको कहूँगा। ठीक है ना, शब्दों से आता है प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 46, संकर शब्द नहीं है, तो बताना है कि संकर शब्द कौन सा नहीं होगा। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा संकर नहीं है, तो ये आपका पुष्टाहार होगा। बाकी तोप गाड़ी, सूत मिल, शीशा घर, ये हो जाएंगे। अगला प्रश्न 47 है, पंकज शब्द है, तो बताना है पंकज कैसा शब्द है। तो पंकज हो जाएगा आपका योग रूढ़ शब्द। ठीक है ना, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न है 48, यौगिक शब्द है, तो यौगिक शब्द कौन सा होगा? देवालय। अगला प्रश्न है 49, निम्न में से योग रूढ़ शब्द नहीं है, तो जो योग रूढ़ शब्द नहीं होगा तो ये महापुरुष। बाकी सारे यहाँ पर योग रूढ़ हो जाएंगे। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दशानन शब्द है, तो ये दशानन कैसा शब्द होगा? तो ये योग रूढ़ शब्द ही होगा, ये सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 51, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो जो स्त्रीलिंग शब्द होगा तो ये हो जाएगा अरहर। बाकी चना, बाजरा और उड़द, ये तीनों की तीनों पुलिंग हो जाएंगे। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हैं तो उनके साथ जुड़िए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ इत्यादि सेंड करता रहता हूँ। जो ये आज का लेक्चर है उसका पीडीएफ ही आपको वहाँ पर ही मिल जाएगा। इसी के साथ देखिएगा, हमारी टीम के द्वारा HPLT कमीशन और HPPGT हिंदी के लिए नया कोर्स लॉन्च किया गया है। जो कैंडिडेट अभी तक हमारे पहले के बैच में एनरोल नहीं हो पाए थे और एनरोल होना चाहते हैं और अपनी तैयारी को सुदृढ़ करना चाहते हैं, तो वो इस नए बैच में जुड़ सकते हैं और ये होगा 15 फरवरी से शुरू। अगर आपको एनरोल होना है तो आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ, 8219312129। इस पे आपने व्हाट्सएप करना है, जो भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी आपको मिल जाएगी। बाकी ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और अपनी क्वेरी को बता सकते हो। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो प्रश्न पूछा गया है 52, लड़कियां पढ़ती हैं, इस वाक्य में एक वचन होता है, तो कौन सा वचन होता है वो बताना है। तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ए, लड़की पढ़ती है। तो यहाँ पर विकल्प ए सही हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न पूछा गया है, रामू घर से निकला, इसमें कौन सा कारक होगा?
करण होगा, कर्ता होगा, अपादान होगा या संप्रदान। तो सही विकल्प बताइएगा 53 का क्या होगा। तो ये हो जाएगा अपादान, सी सही विकल्प हो जाएगा यहाँ पर। फिर अगला प्रश्न पूछा गया है 54, दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाण का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा नहीं होगा, तो वो बताना है। तो जो अज है ये नहीं होगा आपके बाण का पर्यायवाची शब्द। बाकी शायक, शिलीमुख और शर ये तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा 55, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द निम्नलिखित विकल्पों में से छांटिए। तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका विकल्प बी, तिरोभाव। अगला प्रश्न देखिएगा 56, अजीर शब्द का अर्थ है। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आंगन। अगला प्रश्न है 57, अनेकार्थक शब्द के रूप में द्विज का कौन सा अर्थ अनुपयुक्त है। तो ये पाप हो जाएगा। बाकी जो सही होंगे ब्राह्मण, पक्षी, दांत। फिर अगला प्रश्न है 58, निम्नलिखित में से युग्म शब्द नहीं है। यहां पर होना था कौन सा युग्म शब्द सही नहीं है। तो जो युग्म शब्द सही नहीं होगा तो वो हो जाएगा विकल्प डी, जुदाई और मिलन। बाकी देखिए गांव गांव ठीक है, भोला भाला ठीक है, जान पहचान ठीक है, पर जुदाई मिलन ये नहीं होता है। ये एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द, और हाँ विपरीतार्थक ही कह सकते हैं। जुदाई का विपरीत क्या होगा, मिलन हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला प्रश्न पूछा गया है 59, निम्नलिखित में से प्रमुख बिंबवादी आलोचक नहीं है। तो कौन नहीं है, तो सही विकल्प बताइएगा यहाँ पर कौन सा आएगा। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा वाल्टर पेटर। बाकी रिचर्ड्स आर्लिंगटन, हिल्डा डुलियट, जॉन हिचर ये तीनों बिंबवादी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पर 60, जिसका पता ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा अज्ञात। अगला प्रश्न है 61, समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है। तो कौन सा होगा, भीड़। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 62, प्रेमचंद का कहानी संग्रह मानसरोवर के कितने खंड हैं। तो सही विकल्प यहां पर हो जाएगा 8। अगला प्रश्न देख लेते हैं 63, पंडित आलोकदीन कहाँ के रहने वाले थे। तो ये थे दातागंज के रहने वाले, विकल्प ए सही। फिर अगला प्रश्न है 64, मियां नजीरुद्दीन का व्यवसाय क्या था। तो ये थी नानबाई की दुकान, बी सही विकल्प हो जाएगा। अगला है 65, कृष्णा सोबती को किस वर्ष का साहित्य अकादमी सम्मान मिला था। तो सही विकल्प यहां पर हो जाएगा तो जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, 1980 का। और ये किस रचना पे मिला था, जिंदगी नामा जो इनका उपन्यास है उसके ऊपर। फिर अगला प्रश्न है 66, इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है, तो पूछा गया है पाथेर पांचाली फिल्म में अप्पू के लिए कितने साल के बच्चे की ज़रूरत थी। तो ये थी 6 साल के बच्चे की ज़रूरत। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 67, फिल्म में अप्पू की बहन का क्या नाम था। तो ये दुर्गा था। अगला प्रश्न है 68, लॉर्ड कर्जन के शासन का समय भारत में कब से कब तक का था। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प डी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 69, बालमुकुंद गुप्त जी ने किस पत्र का संपादन नहीं किया था। तो ये जो समाचार सुधा वर्षन का नहीं किया था इन्होंने, बाकी भारत मित्र, हिंदुस्तान और हिंदी बंगवासी का किया था।
फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 70, इसमें क्या पूछा गया है, शेखर जोशी किस कहानी आंदोलन से संबंधित थे। तो ये थे आपके नई कहानी आंदोलन से संबंधित। बांगचू इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कहानी रही है शेखर जोशी की, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए 71, सात के लोग किसकी रचना है। तो ये हो जाएगी शेखर जोशी की ही रचना, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 72, रजनी पटकथा में रजनी के पति का क्या नाम है। तो ये था आपका रवि। अगला प्रश्न देखिएगा, मनु भंडारी को किस रचना पर व्यास सम्मान प्राप्त हुआ था। एक कहानी यह भी इनकी रचना है जो इस पर, बाकी मैं हार गई यही सच है आपका बंटी, यह भी इन्हीं की रचना होगी, इसका भी ध्यान रखना है आपने। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 74, जामुन का पेड़ कृति में जामुन के नीचे दबा व्यक्ति कौन था। तो ये कवि था एक। अगला प्रश्न है 75, कागज की नाव कृति का रचनाकार किसे माना जाता है। कृष्णचंद्र को, सी सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न है 76, हिंदुस्तान की कहानी का अंश भारत माता की विषय वस्तु क्या है। तो ये हो जाएगा विकल्प ए, देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले जलसों का विवरण। फिर अगला प्रश्न है 77, किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे। तो किसान सामान्यतः भारत माता का अर्थ लेते थे धरती से। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 78, इसमें पूछा गया है आपसे, माया देखी के जगत लुभावना काहे रे नर गरबाना निर्मय भया कछु नाही ब्याए कहे कबीर दीवाना। निम्नलिखित पंक्तियाँ किस कवि की हैं। तो कबीर नाम यहाँ पर आ गया है तो आप कबीर पर टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, मीरा के गुरु का क्या नाम था। तो ये थे रैदास। अगला प्रश्न है, मीरा की भक्ति किस प्रकार की है। कई बार मैंने आपको ये बताया है, ठीक है, माधुर्य प्रकार की। बाकी यहाँ पर जो विकल्प है इनका आप बताइएगा, सूरदास की भक्ति कैसी थी, तुलसीदास की भक्ति कैसी थी। अगला प्रश्न है 81, नाम तुम आते हो किसकी रचना है। भवानी प्रसाद मिश्र की, विकल्प बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, कविता का गांधी किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है भवानी प्रसाद मिश्र को। अगला प्रश्न है 83, भवानी प्रसाद मिश्र ने घर की याद कविता में किसे याद करके लिखा है। तो ये घर की याद पर ही लिखा था, तो घर ही होगा, ऑब्वियसली सी बात है। अगला है 84, त्रिलोचन का जन्म स्थान कहाँ है। तो ये सुल्तानपुर होगा, विकल्प सी। अगला प्रश्न देखिएगा 85, चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। कविता में चंपा का ब्याह होने के बाद कहाँ जाने की चर्चा है। कलकत्ता, सी सही विकल्प। अगला प्रश्न देखिएगा 86, छोटे छोटे सवाल उपन्यास किसका है। दुष्यंत कुमार का हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है यहाँ पर 87, इसमें क्या पूछा जा रहा है आपसे, आंगन में एक वृक्ष और दोहरी जिंदगी किसका उपन्यास होगा। तो ये हो जाएगा उपन्यास दुष्यंत कुमार का। अगला प्रश्न है 88, कन्नड़ भाषा में अम्बक का अर्थ होता है। तो ये होता है बहन। अगला प्रश्न देखिएगा 89, अवतार सिंह संधू पाश का जन्म कहाँ पर हुआ था। बहुत ही अच्छे राइटर और बहुत ही हिला देने वाले राइटर है ये पाश। कभी समय लगे तो यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ना आप इनके बारे में। तो इनका पंजाब के जलंधर में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न देखिएगा 90, कवियत्री निर्मला पुतूहल का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था आपके झारखंड में। फिर अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अगला प्रश्न है 91, निर्मला पुतूहल की कविताओं में किसकी समस्या का चित्रण है। आदिवासी समस्या है, शिक्षा का भी जिक्र मिलता है, कुरीतियों के बारे में भी है। इस प्रकार से जो विकल्प डी हो जाएगा ये सही हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न देखिएगा 92, पत्रकारिता के सिद्धांत नहीं हैं, तो ये हो जाएगा अनैतिकता, विकल्प ए सही हो जाएगा यहाँ। फिर अगला प्रश्न देखिएगा 93, खबर लिखना बहुत ही रचनात्मक काम हो सकता है, उतना ही रचनात्मक जितना कविता लिखना। दोनों का उद्देश्य मनुष्य को और समाज को ताकत पहुंचाने का है। कथन किसका होगा? तो जो ये कथन है ये आपका हो जाएगा रघुवीर सहाय का, विकल्प बी यहाँ सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है 94, किस माध्यम के आ जाने से अखबार को अपने कार्य को और रोचक बनाने के लिए फिर से सोचना पड़ा? तो ये हो जाएगा उद्घोषणा। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 96, इसमें क्या पूछा गया है? समाचार पत्रों में बड़ी शक्ति है, ठीक वैसे ही जैसे कि पानी के जबरदस्त प्रवाह में होती है। इसे खुला छोड़ देंगे तो गांव के गांव बहा देगा। उसी तरह निरंकुश कलम समाज के विनाश का कारण बन सकती है। कथन किसका होगा? महात्मा गांधी जी ने ये कथन कहा था। फिर अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पर है आपका 97, कविता कोने से क्या है? कविता कोने में घात लगाए बैठी है, यह हमारे जीवन में किसी भी क्षण बसंत की तरह आ सकती है। कथन है, किसका कथन होगा ये? जॉर्ज लुइस बोर्खेस का। अगला है 98, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, उपयुक्त पंक्ति किस नाटक से संबंधित होगी? तो ये हो जाएगी आपकी स्कंदगुप्त नाटक की पंक्ति। बताइएगा ये जितने भी नाटक यहाँ पर दिए गए हैं किसके नाटक होंगे जी? आप लोग उत्तर नहीं देते, पता नहीं क्यों नहीं देते, क्या सोचकर नहीं देते। उत्तर देनी चाहिए आपको, तभी इसका लाभ मिलता है, पता चलता है आपकी तैयारी कैसी हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा 99, पटकथा कुछ और नहीं, कैमरे से फिल्म के पर्दे पर दिखाई जाने वाली लिखी हुई कथा है। प्रस्तुत कथन किस विद्वान का है? मनोहर श्याम जोशी का ये कथन हो जाएगा। अगला प्रश्न है 100, औपचारिक पत्र में जिसे पत्र लिखा जा रहा है उसका नाम पता आदि किस तरफ लिखा जाता है? तो ये लिखा जाता है बाईं तरफ। तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर हमने आज के 50 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारी वीडियो का भी समापन हो जाता है। फिर से यहाँ पर आपको अवगत करवाऊँगा, अगर आप हमारे IIT कमीशन और PGT हिंदी के बैच में एनरोल होना चाहते हो तो जल्द से जल्द एनरोल होइएगा। बाद में हमारे द्वारा नया बैच नहीं चलाया जाएगा, यहाँ पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी, आपको आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर। तो ठीक है, जो एनरोल होना चाहता है तो 8219312129 पर व्हाट्सएप करिए, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। धन्यवाद।